नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। क्लास 10th हिंदी क्षितिज से आज हम चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये संवाद तब होता है जब सीता जी का स्वयंवर रचा जाता है और उसमें ये शर्त रखी जाती है कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। तो आपको पता ही है, आपने रामायण देखी होगी, तो उसमें बहुत सारे राजा महाराजा आते हैं, विद्वान लोग आते हैं, लेकिन कोई भी शिव धनुष को तोड़ना तो बहुत दूर की बात, उसको उठा भी नहीं पाए थे। लेकिन श्री राम ने जैसे ही धनुष को छुआ, धनुष टूट जाती है और बहुत ब्रह्मांड में एकदम गर्जना होती है, हाहाकार मच जाता है कि जिस शिव धनुष को बड़े बड़े बलवान विद्वान लोग नहीं उठा पाए, उसको एक श्री राम ने कैसे उसको, साधारण से बालक ने कैसे उसको तोड़ दिया। तो इसी धनुष टूट जाने पर परशुराम बहुत नाराज हो जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। ये लक्ष्मण खड़े हैं और साथ ही श्री राम खड़े हैं। श्री राम को के ऊपर जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं तो श्री राम तो हमेशा से मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, उनको जरा भी इस बात का बुरा नहीं लगता कि परशुराम जी उन पर क्रोध कर रहे हैं। जबकि लक्ष्मण उनको बहुत उल्टा सीधा जवाब देते हैं, साथ साथ उपहास भी करते हैं, उनका व्यंग्य भी कसते हैं उन पर और हंसते भी हैं। यही संवाद इसमें आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही रुचिकर लगेगा, आपको मज़ा आएगा, बने रहिएगा। पूरा संवाद हम देखेंगे। ये रामचरितमानस से लिया हुआ है और तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस महाकाव्य रचा गया था। तो तुलसीदास जी का थोड़ा सा परिचय मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनका जन्म 1532 में हुआ था और इनकी माता का नाम हुलसी था, पिता आत्माराम दुबे थे। तो इन्होंने रामचरितमानस लिखा और जो भाषा थी वो अवधी भाषा थी और साथ साथ ब्रिज भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया। तो इसका भावार्थ इस तरह से है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस से लिया गया, जो कि सीता जी के स्वयंवर के समय का है। श्री राम शिव जी का धनुष उठाकर उसे तोड़ देते हैं तो सारे संसार में इस बात की चर्चा आग की तरह फैल जाती है। जब ये बात परशुराम जी के कानों तक जाती है तो उन्हें पता चलता है कि उनके गुरुदेव शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है और वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। वो धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति का वध करने के लिए सीता जी के स्वयंवर वाली सभा में आ जाते हैं और उसके बाद इन तीनों के बीच संवाद होता है, जिसका वर्णन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से प्रश्न हर बार आते हैं और भाषा थोड़ी कठिन है, लेकिन सरल रूप से समझाने का प्रयास करूँगी। इसके लिए बने रहिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति में कहा गया है, नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी एकदम से क्रोध में आ जाते हैं तो श्री राम परशुराम जी से कह रहे हैं कि नाथ शंभुधनु भंज निहारा, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने की शक्ति तो होई केऊ एक दास तुम्हारा, तो किसी तुम्हारे एक दास में ही हो सकती है। तो शिव का धनुष हर कोई नहीं तोड़ सकता, जो कोई तुम्हारा दास होगा वही शिव का धनुष तोड़ सकता है। तो इस तरह से श्री राम परशुराम जी को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। आयसु का कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, इसलिए वह आपका कोई दास ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। तो क्या आज्ञा है, मुझे आदेश दो। आयसु का है कही किन मोही, जो कुछ करना चाहते हो मुझे कहो, मुझे आदेश दो, मुझे क्या करना चाहिए। तो यह सुनकर, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, ये सुनकर परशुराम जी और भी ज़्यादा रिसाई क्रोधित हो जाते हैं और क्या कहते हैं, सेवकू सोजो करे सेवकाई, अरी करनी करी करी लड़ाई। तो वो जब ये कहते हैं श्री राम कि ये तो आपका कोई सेवक ही होगा, कोई दास ही होगा जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। तो ये परशुराम जी को क्रोध आता है और वो कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवक वाला काम करे। ये तो आपने जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उसने तो दुश्मनों वाला शत्रुता का काम किया है और इसका परिणाम तो युद्ध ही है।
अरि करनी करी करी है लड़ाई, मतलब युद्ध करने लड़ाई करने वाला काम किया है। अरि करनी मतलब शत्रुता वाला, अरि का मतलब क्या होता है, शत्रुता। तो शत्रुता वाला काम किया है और वो तो मेरा शत्रु ही है जिसने मुझे सीधे सीधे युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए जो भी है वो मेरे सामने आए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा रखती हूँ, ऐसी उम्मीद है मुझे। चलिए अगली पंक्ति पढ़ते हैं। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु मतलब मेरा शत्रु है। जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह इस स्वयंवर को छोड़कर जा सकता है और वह मेरे लिए सहस बाहु शत्रु के समान है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। तो वह इस स्वयंवर को छोड़कर यहाँ से चला जाए, नहीं तो मैं यहाँ के जितने भी दरबार में उपस्थित हैं उन सबको मार डालूंगा, सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। न तो मारे जेही सब राजा, यहाँ नहीं तो यहाँ के सब राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब यहाँ पर लखन देखो, लक्ष्मण मुस्कुराने लग जाते हैं। तो ये सब मुनि के वचन सुनकर, परशुराम जी के वचन सुनकर लखन को हंसी आ जाती है। तो क्रोध भरे वचन सुनकर वो हंसते हैं। कबू न असी रिस कीनी गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह ब्रकल केतु। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, हम बचपन में खेल खेल में ऐसे कई धनुष तोड़ चुके हैं। बहु बहु धनुई तोरी लड़काई। क्या बोलते हैं कि बहु मतलब बहुत सारे, धनुई मतलब ऐसी धनुषियाँ तो हम बहुत सारी तोड़ चुके हैं बचपन में। कबू न ऐसी ऋषि की नहीं गोसाई, कभी किसी ने हमारे ऊपर ऐसा क्रोध नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए है। सुनी रिसाई का भृग कुल केतु। तो ये सब सुनकर इसके टूट जाने पर आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं, और इतना क्रोधित कि आप युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो ये हे भृगकुल के राजा, आप भृगकुल के वेश में आप जो दिख रहे हो, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो, इस पर ममता क्यों है इतनी। ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत सारे तोड़े हैं। तो फिर देखो परशुराम जी को बहुत गुस्सा आता है। वे बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। रे बालक, तुम काल के वश में हो, तुम्हें खुद को ही नहीं पता है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर अहंकार समाया हुआ है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। और इसी कारणवश तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या तुम्हें बचपन में तोड़े गए धनुष और शिवजी के इस धनुष में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, जो इसकी तुलना तुम सामान्य धनुष से कर रहे हो। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी मतलब त्रिपुरारी कौन, शिवजी। तो शिवजी के धनुष से तुम्हारे धनुष की तुलना कर रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता कि इस धनुष में और तुम्हारे धनुष में कितना अंतर है। तुम जरूर ही मेरे क्रोध को नहीं जानते हो, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो। तुम्हारे अंदर ये अहंकार समाया हुआ है, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। फिर आगे लखन क्या कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो दे सब धनुष समाना। तो परशुराम जी की बात सुनने के बाद लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और फिर व्यंग कसते हैं और उनसे कहते हैं, हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं, हमें तो कोई फर्क नज़र नहीं आता। सुनो देव सब धनुष समाना, हमें तो वो जो हमने बचपन में तोड़े वो धनुष और ये आपके शिव जी का धनुष हमें तो एक जैसे ही लगता है। का क्षति लाभू जून धनु तोरे। इसमें क्या ऐसी मतलब खास बात है और क्या क्षति मतलब क्या नुकसान हो गया है, ये पुराना धनुष टूटने से क्या कुछ घट गया है। देखो राम नयन के भोरे। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि
कौन सी ऐसी आफत आ गई ये पुराने धनुष को तोड़ने से, जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। जब लक्ष्मण जी परशुराम जी से ये बात कर रहे थे, तब उन्हें श्री राम अपने नयनों से, मतलब देखो राम नयन के भोरे, मतलब श्री राम अपने नयनों से चुप कराने का इशारा कर रहे थे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करी कति रोसु। ये तो रघुपति के, मतलब राम के सिर्फ छूने भर से ही टूट गया। इसमें आप राम राम को दोषी नहीं बता सकते। राम का इसमें कोई दोष नहीं है। श्री राम ने तो केवल इसको छुआ था और ये टूट गया। आप तो व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। तो मुनि बिनु काज करी कत रोसु, तो मुनि बिना मतलब में ही आप तो रोसु, रोसु मतलब क्रोधित हो रहे हो। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? चलिए आगे पढ़े। बोले चित परसु की ओर, रे सठ सुने स्वभाव न मोर। तो परशुराम जी लक्ष्मण जी की इन व्यंग्य भरी बातों को सुनकर और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वे उसको बोलते हैं, हे मूर्ख, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में पता ही नहीं। मैं अभी तक बालक समझकर तुम्हें क्षमा कर रहा था। बोले चित परसु की ओर, रे सट सुनी स्वभाव न मोर। तुम्हें स्वभाव मतलब स्वभाव, तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में पता ही नहीं है। तो बालकू बोली, बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोई। तो सारा संसार मेरे क्रोध से अच्छी तरह परिचित है। मैं क्षत्रियों में सबसे बड़ा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित स्त्रीय कुल द्रोही। तो मैं क्षत्रियों में सबसे बड़ा हूँ और अपने बाजुओं के बल पर मैंने कई बार पृथ्वी से स्त्रियों का सर्वनाश किया है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। तो अपनी भुजाओं के बल पर बहुत सारे शत्रुओं का मैंने नाश किया है। मैं इस पृथ्वी को विपुल बार मही देवन दीनी, मही मतलब पृथ्वी, तो मैं इस पृथ्वी को जीत कर ब्राह्मणों को दान में दिया है। मैंने विपुल बार मतलब कई बार मैंने ब्राह्मणों को दान में दी है इस पृथ्वी को जीत कर। सहस बाहु भुज छेद निहारा, पर परशु विलोकी महिप कुमारा। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देखो, और यही वह फरसा है जिसने मैंने सहस्त्र बाहु का संहार किया था। तो इस फरसे को देखो, और तुम्हारी बुद्धि शायद बिगड़ गई है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। हे मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे बारे में पता ही नहीं है। तुझे तो मैं बालक समझकर, मतलब माफ़ कर रहा हूँ। बालकू बोली, बंधो नहीं तो ही, मतलब मैं बालक समझकर तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, केवल मुझे साधारण मुनि समझ बैठा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित स्त्रीय कुल द्रोही, और विश्व में विख्यात एक क्षत्रिय हूँ। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ, मतलब मैं ब्राह्मण हूँ और पूरा विश्व मुझे जानता है, और क्षत्रियों का मैं शत्रु हूँ। और अपने बाजुओं के बल पर मैंने कई बार पृथ्वी को जीता है और क्षत्रियों का नाश किया है, और इस पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को मैंने दान में दी है। तो इसलिए तुम मेरे फरसे को ध्यान से देखो। मैंने इस फरसे से क्या किया है, सहस्त्र बाहु का भी संहार किया है। तो इस तरह से लक्ष्मण जी को वो डरा रहे हैं। तो फिर आगे कह रहे हैं, मातु पिता ही जनी सोच बस करसी, महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु, मोर अति घोर। तो कह रहे हैं, हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। तुम्हारे माता पिता को मैं चिंतित नहीं करना चाहता। जानते हो मैं कितना विश्वविख्यात हूँ। मैं एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हूँ और पूरा संसार मेरे क्रोध से परिचित है। इसके लिए तुम मुझसे भिड़कर क्रोध मोल मत लो। कुछ ऐसा नाश ना हो जाए जिससे तुम्हारे माता पिता को चिंता हो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। गर्भन के अर्भक दलन परसु, मोर अति घोर।
जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश हो जाता है। तो मेरे क्रोध को तुम जानते नहीं हो। मेरा क्रोध इतना ज़्यादा है कि उसकी गर्जना सुनकर तो गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं उनका भी नाश हो जाता है। तो तुम तो मेरे सामने हो, इसके लिए अपनी मौत को न्योता मत दो। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे माता पिता को इस बात की चिंता हो कि मैंने तुम्हारा वध कर दिया है। विहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाबट मानी। तो मुस्कुराते हुए और बड़े प्रेम भाव से बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले। क्या बोलते हैं? अहो मुनीसु महाबट मानी, तुम तो जाने माने योद्धा निकले। पुनि पुनि माही देखाओ कुठारू, बार बार मुझे ये फरसा दिखाते हो और इससे मुझे डराना चाहते हो। चाहे तो उड़ावन फूकूं पहाड़ू, और मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। तो बार बार ये फरसे को दिखाकर मेरे अंदर डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि फूंक से ही आप मुझे उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुमड़बतिया कोऊ नाही, ते तर्जनी देखी मरी जाही। परंतु मैं कोई छुई मुई का वक्ष नहीं हूँ जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर ही मुरझा सकते हैं। तो छुई मुई का वक्ष होता है, उसकी तरफ अगर हम उंगली भी करें तो वो मुरझा जाता है। तो मैं एक छुई मुई का वक्ष नहीं हूँ जिसे आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर मुझे मुरझा देंगे। तो मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वाला नहीं हूँ। इस तरह से लक्ष्मण जी मतलब परशुराम जी को बताते हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। तो फिर आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में कुलाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा और अभिमान पूर्वक भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो ऋषि रोकी। तो आपको आपके हाथ में ये कुठार और बाण आपके कंधे पर देखा तो मैंने सोचा कि आप बहुत बड़े वीर योद्धा हो, तो अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। आगे कहते हैं कि भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, और आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर कंधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए अपमान सहन कर लिए और क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। अभी तक आपने जितना जो कुछ कहा वो सब मैंने सहन कर लिया। जो कुछ कहो सहो रोकी, सहन करके अपने आप को रोक लिया, क्योंकि मैंने देखा कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, क्योंकि आपके हाथ में मतलब कुलाड़ा है और कंधे पर तीर धनुष है, कंधे पर जनेऊ है, और भृगु ऋषि का पुत्र मानकर मैंने आपको सहन कर लिया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन मतलब भक्त, और गाय, इन चारों पर हम कभी भी अपनी वीरता नहीं आजमाते। हमारे कुल इन्हें पर न सुराई, हमारे कुल की परंपरा है कि हम इन चारों पर कभी अपनी वीरता नहीं आजमाते, मतलब इन पर वार नहीं करते। बंदे पापू अब कीर्ति हारे, भारतपु पा पेरियु तुम्हारे। तो आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूं तो पाप मुझे ही लगेगा। अगर आप मेरा भी वध कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा। कोटि कुली से सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण तुम्हारा। आपके वचन किसी वज्र की भांति कठोर हैं, आपके इतने कठोर वचन हैं तो फिर आपको हाथ में कुलाड़े और धनुष की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से लक्ष्मण जी कटाक्ष करते हैं परशुराम जी पर कि आप तो इतने कठोर वचन बोलते हैं, फिर आपको ये ज़रूरत ही क्या है ये सब फरसे बाण रखने की। तो इस तरह से, और अगर मैं आपका वध कर देता हूँ तो मुझे आपके चरणों में झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी परंपरा है कि हम सूर और ब्राह्मण, गाय और भक्तों पर वार नहीं करते। आगे देखते हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमहु महामुनि धीर, सूरी सरोस भृगु समनी, बोले गिरा गंभीर। तो ये सुनकर ऋषि विश्वामित्र हैं वो परशुराम जी से कहते हैं कि ये तो मतलब ये बालक है, ये नादान है, और
इस नादानी में ही इसने आपका अपमान किया है और इसने आपको कुछ अनाप शनाप बोला है, तो इसे क्षमा कर दो। तो ऋषि विश्वामित्र जी हैं वो परशुराम जी से कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहियो क्षमु महामुनि धीर, मतलब धैर्य रखकर इस बालक को आप क्षमा कर दो। सुनी सरोस मृग सुनी बोले गिरा गंभीर। ये परशुराम जी से ऋषि विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा। कौशिक सुनहु मंद येहू बालक। तो आगे विश्वामित्र जी की बात सुनकर परशुराम जी कहते हैं कि हे कौशिक, ये बालक बहुत ही मंद बुद्धि वाला है, कुटिल कालवश निज कुल घालकू, और ये कुटिल है, मूर्ख है, जिसके कारण ये कुल का नाश कर बैठेगा, अपने परिवार पर कलंक लगा लेगा। भानुवंश राकेश कलंक, जिस तरह से चंद्रमा पर कलंक है उसी तरह से ये अपने परिवार पर चंद्रमा के दाग की भांति एक कलंक है। इसे सत्य का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। भानुवंश राकेश कलंक, राकेश मतलब चंद्रमा, चंद्रमा पर जिस तरह से कलंक चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए ये एक कलंक है। कालक वलु होई छन माही, कहाँ पुकारे खोरी माही नाही, तुम्हु हटकऊ जो चाहू उबारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। तो मैं चाहूँ तो इसका क्षण भर में ही इसका अंत कर सकता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाकर इसे समझाओ। तुम हटकऊ जो चाहू उबारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। अगर तुम चाहते हो कि इस बालक को मैं कुछ क्षति नहीं पहुंचाऊं तो इसको मेरे प्रताप, मेरे बल और मेरे क्रोध के बारे में अवगत कराओ, नहीं तो मैं चाहूँ तो इसको क्षण भर में ही इसका अंत कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो परशुराम जी हैं वो विश्वामित्र जी को कहते हैं कि इसको पता नहीं है, ये मतलब ये अज्ञानी है, मंद बुद्धि वाला है, मूर्ख है, उद्दंड है, और इसकी वजह से इसके परिवार पर कलंक लग सकता है, तो इसको मेरे बारे में बताओ। लखन कहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत हो बरने पारा, अपने महु तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। तो परशुराम जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक नहीं रहे हो, आपने कई प्रकार से अपनी वीरता के बारे में बताया। लखनऊ कही मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने महु तुम आपने बरनी, मतलब अपने ही मुँह से तुम अपना वर्णन कर रहे हो, और अनेक तरह से अनेक बार तुम अपना वर्णन कर चुके हो, तो क्या तुम्हें थकान महसूस नहीं हो रही है? तो अपने बारे में कई प्रकार से आपने साहस के बारे में बताया, तो आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। नहीं संतोष तय पुनु कुछ कहू, जनी ऋषि रोकी दुसहु दुख सहू, वीर वर्ती तुम क्षीर छाबा, गोरी देत न पाऊ शोभा। तो मतलब विश्वामित्र जी आपके बारे में क्यों बताएंगे? आपने ही अनेक प्रकार से अपने बारे में बखान करके आपकी वीरता के बारे में बताया है, तो आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर इतने में भी आपका मन न भरा हो तो अपना क्रोध सहन कर खुद को पीड़ा न दे। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहू, मतलब इतने में ही आपको संतोष नहीं हुआ है। जनी ऋषि रोकी दुसहु दुख सहू, तो फिर ज़्यादा बोलकर अपने क्रोध को सहन करके खुद को पीड़ा पहुंचाने की कोशिश मत करो। वीर वर्ती तुम धीर अछोबा, अभी तो फिर से अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुंह से आप शब्द शोभा नहीं देते। गोरी देते न पाऊ शोभा, तो ऐसे वाले शब्द आपके मुंह से शोभा नहीं देते। आप तो मतलब आपके अंदर धैर्य है और क्षमा का भाव है, तो इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती। तो इस तरह से लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जानवई आपू, विद्यमान रैन पाई रिपू, कायर कथन प्रतापू। तो सूरवीर युद्ध में अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं,
वे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, मतलब खुद की बड़ाई, खुद की वीरता का बखान खुद ही नहीं करते, स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते। सूर समर करनी करी कहीं न जानवी आपू, अपने आप से अपनी बड़ाई नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथवी प्रतापू, तो वो खुद की प्रशंसा नहीं करते और रणभूमि में अपने शत्रु के सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, अपितु युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं। तो मतलब शत्रु के सामने रहकर वो फालतू की डींगे नहीं हाँकते, वो तो सीधा युद्ध करते हैं। आगे कहते हैं, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरु कर दोहरा। तो परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, ऐसा लग रहा है कि आप मृत्यु को मेरे लिए हाँक लगा लगा कर बुला रहे हैं। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, तुम तो काल को हाँक हाँक कर बुला रहे हो, बार बार मोही लागी बुलावा, मतलब मेरे लिए मृत्यु को आप तो बुला रहे हो बार बार। तो लक्ष्मण के ऐसे व्यंग्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी को और गुस्सा आता है। तो वो कहते हैं, सुनत लखन के वचन कठोरा, मतलब लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरे करे धीरा, वो अपने हाथ में फरसे को हाथ में लेकर बोलते हैं, अब जन दे दोसु मोहि लागू, कटुबादी बालकू बदे जोगू, कि इस बालक के वध के लिए संसार मुझे दोष न दे, क्योंकि इसने खुद अपने कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को बुलाया। अब जनी दे दोषु मोहि लागू, अब संसार मुझे इस बालक के लिए दोष न दे। कटुबादी बालक बद जोगू, इस बालक ने तो कटु वचनों के सहारे अपनी मौत को खुद ही बुला लिया है। बाल बिलो की बहुत म बाँचा, अब यही मरण निहार व सोचा, मैंने इसे बालक समझकर कई बार क्षमा किया है, परंतु अब ये मरने योग्य हो गया है। बाल बिलो की, मतलब बालक समझकर, बहुत मैं बाँचा, मतलब बहुत मैंने इसको क्षमा किया है, माफ़ किया है। अब ये हूँ मरण निहार व सोचा, अब ये मरने योग्य है, यही मैंने सोच लिया है। आगे है, तो विश्वामित्र जी समझाते हैं परशुराम जी को, क्या कहते हैं, कौशिक कहा क्षम्यो अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु, खर कुठार में अकन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। तो इन पंक्तियों के माध्यम से विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि परशुराम जी, आप तो साधु हैं, कौशिक कहा क्षमु अपराधु, अपराध को क्षमा कर दीजिए, बाल दोष गुण गनई न साधु, तो आप साधु हैं और साधु कभी बालकों के अपराध पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु दो ही। तो कहते हैं कि इसलिए लक्ष्मण को क्षमा कर दें। और ये सुनकर परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं कितना कठोर और निर्दयी हूँ, मुझ में क्रोध कितना भरा हुआ है, मेरे सामने ये मेरे गुरु का अपमान किए जा रहा है और मेरे हाथों में फरसा होने के बावजूद भी मैंने अभी तक इसका वध नहीं किया है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे, न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरु उरिन होत श्रम थोरे। तो कहते हैं कि अगर ये जीवित खड़ा है तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के लिए, मतलब जो परशुराम जी हैं वो कहते हैं कि अभी तक मैंने इसको माफ़ किया और छोड़ रखा है, तो सिर्फ तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के लिए मैंने छोड़ रखा, नहीं तो अभी तक तो मैं इसको फरसे से बिना किसी परिश्रम के इसे काट कर इसका वध कर देता और अपनी गुरु दक्षिणा चुका देता। तो विश्वामित्र जी को कहते हैं कि अभी तक तो मैंने आपकी वजह से ही इसको छोड़ रखा है, नहीं तो कभी का मैं इसको फरसे से काट देता। तो उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे, मतलब विश्वामित्र जी को कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारी व्यवहार के कारण मैंने इसको छोड़ रखा है, न तो यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो कठोर इस कुठार से मैं इसको अभी तक तो काट दिया होता, बुरे उरे होते श्रम धोरे, और आपको गुरु दक्षिणा में इसको दे चुका होता। तो ये सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि परशुराम ने तो सभी क्षत्रियों को हराया है।
तो वे राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय मानकर उन्हें आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये किस तरह से साधारण समझने की भूल कर बैठे हैं राम लक्ष्मण को। गादी सुन कह हृदय हसी मुनि हरियर सूझ। तो ये सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगते हैं। अधमय खांड न उखमय अजू न बूझ अबूझ, कि राम लक्ष्मण को भी इन्होंने साधारण क्षत्रिय ही मान लिया है और इनको भी आसानी से हराने के बारे में सोच रहे हैं, परंतु इस बात का इनको ज्ञान नहीं है कि उनके समक्ष कोई गन्ने के रस से बना गुड़ नहीं है, अपितु लोहे के फौलाद से बनी तेज तलवार है। अर्थात राम और लक्ष्मण वे साधारण क्षत्रिय नहीं हैं जिनको ये समझ रहे हैं, जबकि दोनों ही सूरवीर एवं पराक्रमी हैं। तो कोई गन्ने के रस से बना हुआ गुड़ नहीं है। खांड न उखमय, उख मतलब गन्ने का रस, तो ये कोई गन्ने से बना हुआ रस नहीं है, बल्कि अजऊ न बूझ अबूझ, ये तो एक लोहे के फौलाद से बनी तेज तलवार है जिनको हराना नामुमकिन है। फिर आगे कहते हैं, कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जानत विदित संसारा, मात पितई उरेन भय नीके गुर रीनु रहा सोच बड़े जी के। तो लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बाकी बचा हुआ है, जिसे जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं, और इसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। तो परशुराम जी से लक्ष्मण कहते हैं कि आपने तो मतलब अपने माता पिता के कर्ज को तो पूरा कर लिया है, और अब आप चाहते हैं कि गुरु दक्षिणा भी कैसे भी पूरी करूं, गुरु ऋण भी चुका दूं, और इसके लिए आप मेरा वध करना चाहते हैं। कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, आपके शील को मतलब आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, पूरे संसार जानता है। कौन नहीं जान विदित संसारा, पूरा संसार आपके शील स्वभाव से परिचित है। माता पिता उरे भय नीके, माता पिता के कर्ज को आपने चुकाया है। गुरु निरु रहा सोच बड़ जी के, और अब गुरु ऋण चुकाना है आपको। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, अब जानी व्यवहार या बोली, तुरंत देवू मैं थैली खोली। तो अब आप मतलब जल्द से जल्द ये गुरु ऋण चुकाना चाहते हैं और इसी कारण मेरा वध करना चाहते हैं, तो ठीक है, बहुत दिन हो चुके हैं, अब तो आपको ऊपर गुरु ऋण का बहुत ब्याज चढ़ चुका होगा, तो फिर देर किस बात की, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। तो इस तरह से लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब आप देर किस बात की लगा रहे हैं, अब तो मैं आपके सामने हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, और ये लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने क्रोध की आग में जलने लगते हैं और अपना फरसा उठा लेते हैं और आक्रमण की मुद्रा में आ जाते हैं। सुनी कटु वचन कठोर सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, और जिसे दरबार में सभी उपस्थित लोग हाय हाय करने लगते हैं, क्योंकि परशुराम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपना वो फरसा उठा लेते हैं और आक्रमण की मुद्रा में आ जाते हैं। ये देखकर भरी सभा में हाय हाय मच जाती है। भंगु वर परशु देखा ब मोही, विप्र विचारी बचो नृप द्रोही। तो ये देखकर लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं, और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मतलब आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं और मुझे भयभीत करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप ब्राह्मण हैं, इसके लिए मैं आपके ऊपर मतलब वार नहीं करना चाहता और युद्ध नहीं करना चाहता आपसे। विपर विचारी बचो नृपदोही, क्योंकि हम ब्राह्मणों पर वार नहीं करते हैं। मिलन कबू सुबट रन गाढ़े, दजी देवता घर ही के बाड़े। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आपका अभी तक युद्ध भूमि से किसी पराक्रमी से पाला
नहीं पड़ा है, इसलिए आप अपने आप को बहुत सूरवीर समझ रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सेने लक्ष्मण निवारे। और श्री राम अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप करने की कोशिश करते हैं। और मतलब परशुराम जी का क्रोध देखकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं। अंत में है, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृषाणु, बढ़त देखी जलसम वचन बोले रघुकुल भानु। तो इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी का काम कर रहा था। और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होते देख श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। लखन उतरु आहूत सरिस रघुकुल कोप कृषाणु। तो लक्ष्मण के सभी जो वचन थे वो बहुत ही मतलब कोप का काम कर रहे थे, क्रोध का काम कर रहे थे। बढ़त देख जल, मतलब ये जब बढ़ता गया, क्रोध ज़्यादा ही बढ़ने लगा, तो वचन बोले रघुकुल भानु। तो सम वचन मतलब शील एकदम शांत करने वाले वचनों से उनकी क्रोध की अग्नि को शांत करने का काम किसने किया? श्री राम जी ने उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। किसकी? परशुराम जी की। तो हमने देखा कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस तरह से परशुराम जी क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण उनके ऊपर हंसते हैं, उनको और ज़्यादा क्रोध दिलाते हैं। लेकिन अंत में श्री रामचंद्र जी ने अपने शील वचनों से और परशुराम जी के वचनों को, क्रोध को शांत किया। आपको ये पूरा हालांकि कठिन था, लेकिन फिर भी आप वीडियो 1-2 बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से सभी दोहों के और पदों के अर्थ समझ में आ जाएंगे और ये भावार्थ सरलता से आप ग्रहण कर पाएंगे। फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।